जंग के बीच अमेरिका पर यूक्रेन को F-16 देने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। 8 सेनेटर्स के रक्षा मंत्री अब लॉयड ऑस्टिन को लेटर लिखा है, जबकि रक्षा मंत्री ऑस्टिन से यूक्रेन को F-16 देने की मांग को लेकर यह बड़ी खबर आई है। पॉलिटिको के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री ऑस्टिन से यूक्रेन को F-16 देने की मांग को लेकर यह बड़ी खबर। अब यूएस पर F-16 भेजने का यह प्रेशर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका की दोनों पार्टीज के सेनेटर्स का पेंटागन पर यूक्रेन को F-16 भेजने का यह दबाव ऐसे वक्त में क्या बड़े संकेत है, क्योंकि अमेरिका के 8 सेनेटर्स का यह मानना है कि F-16 यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। अब सेनेटर्स ने रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को लेटर लिखा है, यूक्रेन को F-16 देने की यह मांग की गई है। रूस यूक्रेन जंग निर्णायक मोड़ पर है, ऐसे में यूक्रेन को F-16 देना भी अब जरूरी हो चुका है। सेनेटर्स ने रक्षा मंत्री ऑस्टिन से इस हफ्ते के आखिर तक फैसला लेने को भी कहा है। ये बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन कैसे ये गेम चेंजर साबित होंगे, इस पर चर्चा से पहले बड़े सवाल आपके सामने, जहां सबसे पहला सवाल, क्या अमेरिका F-16 भेजने का जोखिम ले सकेगा? हालांकि MQ-9 को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। MQ-9 रिपर ड्रोन भेजना क्या F-16 की तैयारी का ही हिस्सा माना जाए? तीसरा बड़ा सवाल, क्या पोलैंड भी अमेरिका के साथ F-16 भेजने का मन बना चुका है? ये 3 बड़े सवाल आपके सामने, क्योंकि युद्ध के इस हालात में यूक्रेन की इस मांग को लेकर अब अगर दबाव बनाया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे अजय चतुर्वेदी साहब, ये डिमांड भले ही अब ऐसे वक्त में पूरी की जा रही है, लेकिन इसकी ट्रेनिंग को लेकर क्या जो वक्त अभी तक बीता है उसका रशिया ने फायदा नहीं उठा लिया, ये जानते हुए कि इनकी डिलीवरी को तो वक्त लगेगा ही लगेगा, इसकी ट्रेनिंग, इनको चलाना अभी यूक्रेन के बस की बात नहीं थी, जिसका फायदा रशिया ने उठाया? देखिए, इसमें आप 2-3 चीजें सुरभि जी गौर कीजिएगा। नंबर एक अमेरिकन जनरल हुए हैं मैकार्थर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बहुत साल पहले बोली थी। उन्होंने कहा था, यू प्रोवोक रिएक्शंस एंड देन कंट्रोल देम। एंड जो ये MQ-9 वाला है, अमेरिका ने सेटअप किया है कि आप उसको अरे भाई, मेरे किनारे पे कोई आगे कहे कि तुम्हारे घर के अंदर मैं झांकना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं, जो चाहूं मैं कर सकता हूं। तो ये चीज उन्होंने उनको सेटअप किया, और रशिया ने उसमें अटैक नहीं किया। वो पेट्रोल डाला, ये डाला किसी तरह, और गिर गया वो। तो नाउ अब अमेरिका कह रहा है कि तुमने गिराया, तो नाउ एक तो उन्होंने एक ग्राउंड बनाया। दूसरा, जो ये F-16 जैसे हाई क्वालिटी वेपन सिस्टम देना और कहना कि 6 हफ्ते में वो यूक्रेनियंस उड़ा लेंगे, इससे बड़ी मतलब जिसको कहते हैं कि मिलिट्री लॉजिक तो इसका कोई है नहीं। इसका मतलब अमेरिका और नेटो के कंट्री के लोग जो ये हथियार लेके अगर आए जी, तो उनके साथ वो क्रू भी लेके आएंगे। इसका मतलब वो डिस्गाइज में है कि अमेरिकन ये यूक्रेनियंस कर रहे हैं, बट एक्चुअली नेटो और यूएस डायरेक्टली लड़ाई में हिस्से में आ रहा है। तीसरा, अगर आप गौर कीजिए, अगर यूएस डायरेक्टली लड़ाई का हिस्सा बन रहा है तो उसके तहत तो ये बड़ी खबर और बड़े संकेत है।